हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ चैप्टर 4। देखिए चैप्टर 4 का नाम है रचनाएं, क्रिएशन इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। हम इसको देखेंगे आज, और इस पूरे चैप्टर में हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट होता क्या है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में अक्सर मिल जाया करते हैं। नंबर 1 स्केल, इसे आप फिट या पट्टी भी कह सकते हैं। नंबर 2 चांदा, और नंबर 3 प्रकार। इसमें हमने पेन को लगाया है, आप इसको पेंसिल के साथ इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस पूरे चैप्टर को में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए वो कौन कौन से हैं। ये देखिए नंबर 1 पर है वृत्त। वृत्त क्या होता है? किसी भी गोले को हम वृत्त कहते हैं। जैसे मैं इसके एक गोला बना दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? वृत्त। ये वृत्त हो गया। एक गोला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, भी समझाने के लिए है। ये हो गया वृत्त। वृत्त में एक बात क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पर आता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या केंद्र से, देखिए ये हमारा केंद्र है, केंद्र से जो वृत्त खींची जाती है, केंद्र से, इस केंद्र से परिधि की ओर खींची गई लाइन को हम वृत्त त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। आगे देखिए चाप। चाप क्या होता है? चाप को हम अर्क भी कहते हैं। आप ऐसे लगाया, ये चाप हो गया, ठीक, ये चाप हो गया। कहीं पर भी आप लगाते जाएं, ये चाप हो गया, ठीक है। इसे हम चाप कहेंगे। या आप कहिए कि जो गोला बनाते वक्त प्रकार का सहायता करते लेते हैं, उसमें छोटा सा एक सेगमेंट बनाने पर, एक छोटा सा टुकड़ा बनाने पर, रेखाखंड बनाने पर रोक दें तो उसे हम चाप कहेंगे। इसके बाद आता है जीवा। जीवा क्या है? ये एक रेखाखंड है, एक रेखा है जो वृत्त के अंदर ही रहता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक जीवा हो गया, ये भी एक जीवा हो गया, ये भी एक जीवा हो गया। आप इसमें मल्टीपल लाइन खींच सकते हैं। मल्टीपल मतलब बहुत ढेर सारे इसमें लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर कोई भी जीवा केंद्र से होके गुजरेगी, जैसे सपोज ये देखिए ऊपर से आ रहा है, ये केंद्र को टच किया और यहाँ से नीचे की तरफ चला आया, तो इसे हम व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। इसमें आप मल्टीपल इसमें भी कर सकते हैं, मतलब ढेर सारे लाइन इसमें खींच सकते हैं जो केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आता है लंब। लंब क्या है? लंब किसी भी रेखाखंड पर 90 अंश का कोण बनाने वाले को हम लंब कहेंगे। ये देखिए एक रेखाखंड हो गया ए और बी, यहाँ हम साफ साफ लिख दें नीचे। ये देखिए ये एक रेखाखंड हो गया, और इसके ऊपर अगर हम कोई, ये रेखाखंड आपका ए बी हो गया, और इसके ऊपर अगर हम कोई लंब खींचें तो ये क्या हो जाएगा? ये एक लंब हो गया, और ये कितने अंश कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनाएगा, उसे हम लंब कहेंगे, इधर भी, ठीक। इसके बाद आता है समद्विभाजक। समद्विभाजक क्या है? समद्विभाजक 3 अल्फाज से या 3 वर्ड से बना है। सम मतलब एक जैसा, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब क्या है? दो, समान, समान कहेंगे, समान दो, और भाजक। भाजक मतलब डिवाइड करने वाला, टुकड़ा करने वाला, भाग करने वाला, ठीक। तो समद्विभाजक जो अल्फाज है, जो ये शब्द हैं, इसका मतलब क्या है? कोई भी रेखाखंड हो, उसको ठीक बीच में से अगर वो कट करता है तो वो क्या हो कहलाएगा? समद्विभाजक। इसके अपने रूल हैं किस तरह से किसी रेखाखंड पर हम बीच में से ही कट करते हैं। पहला तरीका ये है कि सपोज करो हमने क्या किया,
सपोज करो हमने एक लाइन खींचा जो देखिए 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर का। अब इसको हम अगर इसके ऊपर हमें लंब खींचना हो ठीक बीच बीच में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? समद्विभाजक लाइन खींचने के लिए, समद्विभाजक लाइन खींचने के लिए पहला तरीका ये है कि इसको नापें और इसमें क्या करें, ठीक 2 पर, 4 था जो 2 पर इसको निशान लगा लें और इस तरह से इसे हम खींच दें। ये हो गया हमारा समद्विभाजक। पर ये क्लियर है, ठीक है, मगर हमें ये जो मेजरमेंट हमने भी दिखाया 3, इनकी सहायता से हम खींचेंगे, बनाएंगे। इन्हें हम तब बनाते हैं जब लाइन कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। देखिए सपोज करो ये हमारा 4 सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसे हमने अभी नापा। ये लाइन, ये सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट या रेखाखंड AB हो गया, ठीक है। अब इसी को हमें कितना क्या करना है, ठीक बीच में से समद्विभाजक लाइन खींचना है या डालना है। तो क्या करेंगे, नंबर 1 हम ये करेंगे, A को केंद्र मानेंगे, ये हमारा केंद्र हो गया। A को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा अंदाज में, देखिए ये आधा से ज़्यादा दिख रहा है ना, आधे से ज़्यादा प्रकार से एक क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, ठीक। फिर B को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा सेम अभी आपका क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, सेम त्रिज्या पर, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। एक और इसे ऊपर चाप लगाएंगे, जहाँ पर ये 2 चाप आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, कटते हैं, जहाँ पर ये कट रहे हैं ठीक वहीं पर आप क्या करें, फिट ले जाएं और उसी के ऊपर लाइन खींच दें। अब आप नापेंगे, ठीक ये बीचों बीच आया होगा, देखिए, देख लीजिए एकदम 2 पर आया हुआ है। तो इस तरह से हम इसे समद्विभाजक लाइन कहते हैं। यह हमारा क्या है, समद्विभाजक लाइन, ठीक। उसके बाद और क्या था, इसके बाद देखिए कोण। तो ये पूरे चैप्टर में हम कोण को ही पढ़ने वाले हैं। देखिए एक पूरे सर्कल में, एक पूरे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो वो अलग अलग कोण बनते हैं, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, ठीक है, कभी ऐसे बनेगा, ठीक है। आज हम इस पूरे चैप्टर में कोण के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहे कुछ अल्फाज। देखिए एक और मिल गया, यहाँ देखिए अर्धवृत्तकार, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त, अर्ध मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब होता है आधा, अर्धवृत्तकार, वृत्त मतलब होता है गोला, तो वृत्ताकार बनाना है, अर्धवृत्ताकार मतलब आधा गोला बनाना है। कहीं पर भी आप लाइन लिखिए, किसी भी कहीं पर आप इसको केंद्र मानकर चला दीजिए, ये आपका अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। यहाँ चला दिए, ये भी अर्धवृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ अर्धवृत्ताकार किसे कहते हैं, समद्विभाजक किसे कहते हैं, कोण क्या होता है, ठीक है। आपको पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर को हम लोग अभी ख़त्म करने वाले हैं। तो ये रहा पहला आपका इंट्रोडक्शन। ये पूरे वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए हैं, हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। एक और चीज़ आपको बता दें, ये देखिए ये प्रकार में जब भी पेंसिल को लगाएंगे तो इसको मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिलाकर देखेंगे ये बराबर है कि नहीं, इसको बराबर ही रखना है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल भी बराबर होना चाहिए, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यदि अगर ये बराबर नहीं है तो आपका प्रकार से गोला या वृत्त ठीक नहीं बनेगा और वो करेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये ज़रूरी है। आप इसमें पेंसिल लगाइएगा, हमने इसको पेन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब अगले वीडियो से हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे।